हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल आईएमएस लखनऊ। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर पुनीत और डॉक्टर ऋषभ शर्मा। दोनों के फिजिक्स में स्टार्टिंग में मार्क्स बहुत कम रहते थे और अभी इस बार जो नीट 2022 का इन्होंने पेपर दिया उनका 170 मार्क्स है और इनका 175 मार्क्स है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूछेंगे इनसे और जानेंगे इनका कि ये कैसे अपना मार्क्स बूस्टअप किए और क्या ये मॉड्यूल फॉलो किए, क्या स्ट्रेटजी रही इनकी लास्ट एक महीना जो बचा था, क्योंकि इस एक महीने में तो बहुत से बच्चे एकदम टूट जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि मार्क्स तो उतना आता नहीं है। तो आज हम लोग जानते हैं इनकी सीक्रेट क्या थी कि ये बताते हैं। ऋषभ भाई बताते हैं कि इनके स्टार्टिंग में 60-70 मार्क्स रहते थे जो टेस्ट सीरीज थी, ऐसे पुनीत भाई की 60-70-75 नंबर रहते थे। लेकिन ये कैसे इतना बूस्टअप, इतना लंबा लगभग 100-120 मार्क्स का जो गैप है ये कैसे कवर किए, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो स्वागत है आपका ऋषभ भाई और पुनीत भाई चैनल पे। थैंक यू हुसैन भाई। तो ऋषभ भाई, पहला क्वेश्चन आपसे है कि जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में आपके 60-70 नंबर आते थे, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी रही थी जब आप इतना कम मार्क्स आते थे, ऑब्वियसली डिप्रेस हो जाते होंगे, तो स्टार्टिंग में कैसे ये ओवरकम किए? देखिए, सबसे पहले तो यही रहता है कि मतलब मार्क्स बढ़ते नहीं है, एक उस पर रह जाता है कि 60-70 जितना मेहनत कर ले नहीं बढ़ता है। तो छोटे छोटे उसमें लेकर चलना चाहिए। ये नहीं कि आपने 60-70 आया तो आप सीधे सोचे कि 150 अगले टेस्ट में जाऊँ, नहीं। 60-70 आया उसको आप कोशिश करें 100 ले जाइए। 100 कैसे, मतलब कुछ चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा होना चाहिए कि उसके आपके क्वेश्चन गलत ना हो, और गलत होते हैं तो फिर वो आपके लिए एक ड्रिंक है कि मतलब ये क्वेश्चन मेरे क्यों गलत हुए या इसका कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा है मेरा। तो छोटे छोटे उसमें बांट के कि ठीक है 70 आया है उसको 100 ले जाए, 100 आया है ठीक है उसको 100 मेंटेन करें कुछ समय के लिए, 100-110 मेंटेन करें, फिर वहां से 120-30 ऐसे मतलब छोटे छोटे उसमें बांट के करना चाहिए। तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपका 60-70 मार्क्स आ रहा तो ये नहीं है कि आप सडन 150-60 तक जा सकते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। लेकिन जो चैप्टर्स आपके बेटर हैं, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपको इजी लग रहा है, उसमें आप कोशिश करें कि आपका उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो, मतलब 100% आप कवर करने की कोशिश करें उसे। और जो चैप्टर्स नहीं रह गए हैं आपके, उतने अच्छे नहीं हैं, आप उन्हें कोशिश करें कि उसको भी इंप्रूव करें। धीरे धीरे ग्रेजुअली ही होगा, जैसे ऋषभ भाई बताएं कि सडन कुछ नहीं होता है, सब स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअली है, जो चलते रहता है उसी की जीत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पुनीत भाई कि आपने क्या मॉड्यूल फॉलो किया था, क्योंकि बहुत सारा मॉड्यूल है, देख रहे हैं आप, बाजार है, मार्केट है पूरी, तो कौन सा बेस्ट मॉड्यूल है और कैसे क्वेश्चन लगाने चाहिए? जैसे कि पहले क्या होता था, मेरे 60-65 या 70 मार्क्स आते थे, तब मैं ज़्यादातर ऐसा था कि एससी वर्मा एक बुक बता दिया गया था कि इसको करने के लिए, तो मैं हार्ड सवाल की तरफ भागता था कि नहीं मुझे करना है, मुझे मतलब जैसे IIT लेवल का वो उसको भी करना है। तो उसको करने में ये होते थे कि आपको क्वेश्चन के तो मार्क्स 4 ही मिलेंगे, आप सही भी करेंगे तो उसमें क्या था कि बहुत सारे सवाल ईजी वाले हो नहीं पाते थे और हम हार्ड वाले के पीछे भागते थे और 1-2 हार्ड सॉल्व करके खुश हो जाते थे और मार्क्स बहुत कम आ जाते थे। इससे आपके मार्क्स समय भी कितना बचना चालू हो गया, उससे आप केमिस्ट्री या फिर बायो में भी टाइम देने लगे और हार्ड क्वेश्चन भी अपने आप कर लेंगे। फिजिक्स का इजी क्वेश्चन आपने कर, और हार्ड नहीं भी कर पाए तो इतने इजी सफिशिएंट क्वेश्चन होते हैं कि आपके 150-140 प्लस तो फिजिक्स में आने ही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी जब तैयारी करने आया था पहली बार, तो यही लगता था कि हम लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक क्वेश्चन, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आप चाहे इतना बड़ा क्वेश्चन लगाएं चाहे एक लाइन का लगाएं, मार्क्स आपको सिर्फ 4 मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, मेरे सर ने भी ये मुझसे ये बात कही थी कि आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन लगाने से मतलब नहीं है, आप छोटा क्वेश्चन लगाएं जो इजी है, बेसिक्स है, आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि जैसे बोल रहे हैं पुनीत भाई कि बिना देखे मतलब आपका रिफ्लेक्ट आ जाए, इतना प्रैक्टिस कर लें कि आप एक बार 2 बार देखें और पता चल जाए आपका ऑप्शन यही है। तो ये एक बेसिक फंडा था। मेरे सर ने बताया था सबसे बड़ा मॉड्यूल आपका प्रीवियस ईयर है, सबसे बड़ा मॉड्यूल है, क्योंकि मेरे सर ने बताया था कि क्वेश्चन कुछ बदल के नहीं आएगा, क्वेश्चन वही आएगा, कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, उसमें लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो जाएगा, डेटा चेंज हो जाएगा। मैंने इस बार देखा पेपर, मैंने प्रीवियस ईयर 3 बार लगाया था फिजिक्स का, PYQ मैंने 3 बार लगाए थे। तो मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन मतलब देखते ही कि हाँ मुझको, मैंने इतने बार लगाया कि मुझको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने अपने शॉर्टकट भी बना लिए थे उसी में लगाते लगाते। तो मतलब मेरा टाइम वहाँ काफ़ी, क्योंकि इस बार बायो पेपर बहुत लेंदी आया था और आप नहीं जानते कौन सेक्शन को लेंदी बनाते हैं। बिल्कुल। तो बायो लेंदी है तो बहुत बच्चे वहाँ घबरा गए, लेकिन मुझको था कि मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करके आया हूँ मैं, तो मुझको फिजिक्स में मिल जाएगा। तो PYQ का आप वेटेज समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है ऋषभ भाई कि आप जो टाइम मैनेजमेंट था एक महीने का, फिजिक्स को कितना देते थे, बाकी सब्जेक्ट भी हैं, तो कैसे पूरा मैनेज किए? तो मैंने ये किया था, फिजिक्स में मेरा था, मैं टाइम बाउंडेड मैनर में क्वेश्चन सॉल्व करता था कि जैसे मैंने जो टेस्ट दे चुके थे मैंने उसके पेपर उठाता था, 45 मिनट का टाइमर लगाता था, अपने साथ OMR रखता था और एक साथ मतलब 45 मिनट में मुझको क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने अपने 45, तो मैं उस तरह लगाता था। फिर उसके बाद मैं चेक करता था खुद से मैंने कितने गलत किए, पिछले बार जो मैंने गलत किए क्या वो मैं सही कर पाया इस बार,
ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपने पिछली मिस्टेक अपनी सही की कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो मैंने ऐसे में, और एक वो जरूर आप बना लीजिएगा, सब बनाते हैं फॉर्मूला कॉपी, एक अपनी फॉर्मूला कॉपी, हाँ शॉर्ट नोट जैसा, वो मैं रोज़ पढ़ता था। मतलब 15 आधा 1 घंटा लगा के उसको पढ़ता था। वो एक ज़रूरी चीज़ है कि फॉर्मूला तुरंत क्लिक करता है तो क्वेश्चन तुरंत बनते हैं आपका। इससे आप सीख सकते हैं कुछ जो ऋषभ भाई बताए हैं कि आप क्या फॉलो करें एक महीने में, टाइमर लगा के जो चीज़ सॉल्व करते हैं। जब मैं जैसे बायो की भी बात किया था कि बायो जब आप सॉल्व करें तो टाइमर लगा के करें। टाइमर का इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप एक विद इन अ टाइम करने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग में वो प्रेशर रहता है और आपकी फोकस भी उस समय बहुत हाई रहती है। तो टाइमर लगा के जरूर सॉल्व करें, उससे आपका, क्योंकि 3 घंटा 20 ही मिनट है, उसी में आपको लगभग 200 क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने हैं, तो विद इन टाइम करना है, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पुनीत भाई कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रही लास्ट 1 मंथ में फिजिक्स को लेके, कितना टेस्ट आप दिए वो बताएं बच्चों को ताकि उनको भी समझ में आए कुछ। आखिरी के मंथ्स में हमारे ऐसे थे कि कुछ ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं करने होते हैं, आप जैसे कर रहे हैं आपको थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा करने होते हैं, और आपको पेपर तो लगाने होते हैं। पेपर लगाना आपका मस्ट है, क्योंकि आप उसको लगाएंगे तो ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे सवाल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि वो रिपीटेड होते हैं, आपको ईजी होता है ये बताने में कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा। और आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में या फिर सेल्फ भी कर रहे हैं, आप जैसे करते आए पिछले महीनों में वैसे ही करना है। ये नहीं कि लास्ट के टाइम पे बहुत से लोग होते हैं कोचिंग क्लासेस छोड़ देते हैं। मैंने क्लास नहीं छोड़ा था, मैंने आखिरी के 10-5 दिन तक क्लास चलते मैंने सब किया था। उसमें आपको होते हैं ना कि आपको कई सारे फॉर्मूले क्लास में पढ़ाए जाते हैं, वो सडन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं उनके पास एक्सपीरियंस, उनको मालूम है कि पेपर कैसा आता है। तो आपको वो करने हैं, पेपर आपको जितने हो सके उतने लगाने हैं। और ऐसे नहीं कि आप पूरा रात भर जग रहे हैं, दिन भर जग रहे हैं, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, नॉर्मली पढ़ना है, जितना आप पढ़ते हैं उतना ही पढ़ना है। आधा घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा कर दिए तो कर दिए, नहीं तो नहीं। चिल होकर देना है। पहली बात, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आते हैं आपको। और आखिरी को 2-3 महीने तो आपको पढ़ना भी नहीं, सिर्फ पेपर ही लगाना है। 1-2 हफ्ते मान लीजिए सिर्फ पेपर लगाइए, जितना हो सके उतना पेपर लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरा ये है आपसे ऋषभ भाई कि जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि जो 1 महीना बचा है इसमें सोना नहीं है थोड़ा सा भी, पूरा रातों रात जाग के पढ़ना है। जो टॉपर्स होते हैं जिनके 650 प्लस मार्क्स आते हैं वो पूरी रात जाग के पढ़ते हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, सबका तैयारी का तरीका अलग होता है। मेरा जो था, मैंने कभी अपनी नींद कुर्बान नहीं की। मेरा था कि मैं 7 से 8 घंटा नींद प्रॉपर लेता था। मैं 12-1 बजे सो जाता था, सुबह 8 बजे उठता था। मतलब जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा आप नहीं पढ़ सकते। मैंने कुछ बार किया है, मैं मतलब दूसरों को देखता था भाई रात रात भर पढ़ रहे हैं, डर लगता था कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने कुछ दिन किया कि रात भर पढ़ा, लेकिन फिर मेरा पूरा अगला दिन बेकार जाता था उसमें। मैं भी आपको वीडियो में बताया हूँ, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप उसी फ्लो में करिए। ये नहीं जरूरी है कि लास्ट 1 महीने में आपको 3 घंटा सोना है, 4 घंटा सोना है। अगर आप 1-1.5 घंटा कम सो रहे हैं रात में, 6 घंटे की मिनिमम नींद लेनी चाहिए। अगर आप 1-1.5 घंटा कम सो रहे हैं तो सोचिए वो 1-1.5 घंटे की वजह से आपका नेक्स्ट जो 18-17 घंटा होगा वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। आप उसमें उतना प्रोडक्टिव वे में काम नहीं कर पाएंगे। नींद तो बहुत जरूरी है। लास्ट के 1 महीने जो बचे हैं ना, इसमें आपको 6 से 7 घंटा तो मिनिमम, मैं तो 6.5 घंटा सोता था, हर लोग का अलग होता है, लेकिन जो मिनिमम रेंज है 6.5 घंटे से नीचे ना रखिए इसे, और 6 से 7 घंटा सोएंगे। क्योंकि ह्यूमन का ये वो होता है, 2-3 बार जब पढ़ते हैं ना तो आपका जो टेम्परेरी माइंड में स्टोर रहता है, तो सोने के टाइम ही वो टेम्परेरी से परमानेंट में कन्वर्ट होता है। तो नींद का इंपॉर्टेंस हम समझ रहे हैं, बहुत जरूरी है। कहते हैं कि लास्ट महीने में जो है कि क्या आप बच्चों को कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। अभी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया मैं बहुत डिप्रेस हूँ, सोसाइटी का प्रेशर, ये फलाना ढिमकाना, घर पे मैं क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा, मार्क्स 300-400 आ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रेशर तो होगा ही, प्रेशर वाला एग्जाम प्रेशर होगा ही। मुझको भी प्रेशर था, एग्जाम वाले दिन भी था, लेकिन सबका प्रेशर आप अपने ऊपर मत लीजिए। आप अपने हिसाब से करते रहिए, ठीक है, धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लेते लेते तो हो जाता है। कोई बहुत वो नहीं है, मतलब अपने ही उसमें रहिए, सब अच्छा होता है। तो पुनीत भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा आपने बोला कि घर का डांट, तो घर के डांट का तो प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए। मम्मी पापा नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? बाहर वाले तो डांटेंगे नहीं। और बाहर का प्रेशर, देखिए आपका पैसा जो भी आपके ऊपर खर्चा कर रहा है, फिर जो भी दे रहे हैं वो आपके घर वाले कर रहे हैं। तो घर वाले डांट रहे हैं, उसमें आप सुनिए, उनका बात सुनिए, जाहिर सी बात वो डांटेंगे ही। और बाहर वाले से क्या ही मतलब, एक बार सुने दूसरे कान से निकालिए। सही है। लेकिन जो बच्चे हैं वो, अभी मेरे पास एक मतलब लड़की थी, उसका कमेंट आया था कि सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा रहता है, नेबर्स क्या कहेंगे, बहुत चिढ़ाएंगे कि इतना साल तैयारी किए नहीं हुआ। तो आप नेबर्स की टेंशन मत लीजिए। मेरे ही थे इतने कि कहते थे कि वो तो पैसा बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, घूम रहा। लेकिन अब मैं जब निकलता हूँ, अपनी ही जो नेबर्स हैं मेरे गलियों से निकलता हूँ, तो वो मेरे से सर नहीं मिला पाते हैं। तो आप अपना मेहनत करें, फोकस करें, खूब 100% दें। एक समय आएगा कि आपसे वो हाथ मिलाने के लिए तरसेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, एकदम मेंटेन करके रखें अपने आप को, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है।
ये जो 25-30 दिन बचे हैं ये बहुत मायने रखते हैं। और अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं तो कुछ मोटिवेशनल, मैं जैसे कि यूजुअली गाना सुनता था मोटिवेशनल मैं जब डिप्रेस होता था, तो क्योंकि मैं वो एक चीज बताऊंगा, जब मैं जैसे जिस दिन कुछ होता है, कुछ दिन पेपर खराब जाता है, ठीक है, मैं एक काम करता था, जिस दिन मैं पेपर देकर आता था संडे उस दिन मैं पढ़ाई नहीं करता था। हाँ। उस दिन मुझको चाहिए कि मैं रिलैक्स करूँ, मैं पूरा अपने आप को उस तरह से ढाल रहा था कि जिस दिन नीट होगा उस दिन मुझको कैसे रहना है। सुबह मैं उठता था, आराम से नहीं पढ़ता था, आराम से चिल माइंड से जाता था, पेपर देता था, दे के आता था, कुछ नहीं करता था, थोड़ा रिलैक्स करता था, रहनी चाहिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर एक ही चीज पे आप ज्यादा ध्यान दे देंगे तो डिप्रेस हो जाएंगे पूरा। थोड़ा बहुत बाहर निकला कीजिए जरूर, 1-1.5 घंटे का भी वक्त निकाल के अपने आप को वक्त दिया कीजिए। और जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसे रिकॉलिंग पे ज्यादा फोकस करें। रिवीजन का मेन स्ट्रेटजी, रिवीजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे पुनीत भाई? रिवीजन का आपका ये कि आप कुछ ऐसे मतलब आपने एक टॉपिक ले लिया, उसको आप सोचिए कि मैंने अपने तरफ से 100% तैयार कर लिया है। अब इसमें कोई भी नीट के बेसिस पे चलिए, उससे ज़्यादा टफ मत चलिए। नीट में जो सवाल आएंगे, इसका कोई भी सवाल आएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगी कि इसके मैं तो सारे सवाल कर दूंगा, तो इससे आपके कॉन्फिडेंस आएंगे और आपका होगा कि एक टॉपिक तैयार होगा। इसी तरह से आप ऐसा रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर पे ही फोकस कीजिए। आपको ज़्यादा ये नहीं लगाना है कि बायो में कुछ एक्स्ट्रा लगा रहा हो या फिर बहुत हार्ड सवाल लगा रहा हो, क्योंकि हार्ड सवाल आपके नीट में 1-2 या फिर 3-4 ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। सिलेक्शन तो आपका वो भी अच्छे कॉलेज में 650 में आपको इजी सवाल ही दिला देंगे। बिल्कुल। मेरे 658 आए थे, वो भी आए थे सिर्फ इजी सवाल ही अटेम्प्ट कर करके। हार्ड वाले तो मतलब हार्ड तो थे ही नहीं, पिछले 100 लाने हैं तो आप 600 इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपने बस बेसिक कुछ इजी सवाल को किए, कई बार पढ़े, एनसीईआरटी को। यही थी हम लोग के इंटरव्यू में। सोचा कि क्योंकि हमारे बैचमेट्स ही हैं और इनके जो बता रहे हैं एक्सपीरियंस रहे हैं कि 60-70 मार्क्स से इंप्रूव करके 170 मार्क्स तक जाना, तो मैं सोचा कि ज़रूर अपने चैनल पे डालूं ताकि जो बच्चे हैं उनको एक मोटिवेशन मिल सके, वो भी सीखें कि कोई भी एक सडन इंक्रीज नहीं होता है, ग्रेजुअली ही इंप्रूवमेंट होता है। और बस पढ़ाई करते रहें।